सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि 12 मिलियन दिरहम से कतरी खानदान के साथ सरमायाकारी की। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं बताया गया कि दुबई स्टील मिल की तरह जद्दा स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया। ये भी नहीं बताया गया कि सरमाया फ्लैट्स के लिए इस्तेमाल किया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वजीर आजम ने बताया था ये वो जराए हैं जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। तकरीर में कहा गया कि सरमाया बच्चों ने इस्तेमाल किया। लगता है सब कुछ मियां शरीफ ने किया है। तमाम दस्तावेजात मियां मोहम्मद शरीफ के बारे में हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों के बारे में बताया जाए। बयान हल्फी के मुताबिक दुबई मुआहदे में दस्तखत तारिक शफी ने किए तो शहबाज शरीफ वहाँ किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि सऊदी बैंकों से कर्जा कैसे हासिल किया गया, जद्दा फैक्ट्री कितने में और कैसे फरोख्त की गई। अदालत में पेश किए गए ज़मनी जवाब और तकारीर में तजाद है। नईम बुखारी ने दलाइल दिए कि तारिक शफी के बयान हल्फी में कहा गया कि दुबई का कारोबार बेनामी था। तारिक शफी ने अपने बयान में आधा सच बोला। वजीर आजम ने अदालत उज़्मा में भी सच नहीं बोला। गल्फ स्टील मिल के लिए कर्ज 26 मिलियन दिरहम था, जबकि स्टील मिल 21 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। मिल की फरोख्त से तारिक शफी को 1 रुपया तक नहीं मिला। रकम कैसे दुबई और सऊदी अरब मुंतकिल हुई ये नहीं बताया गया। लंदन फ्लैट्स 1993 से 1996 के दरमियान खरीदे गए। शहबाज शरीफ ने तारिक शफी बनकर दस्तावेजात पर दस्तखत किए।